ये वीडियो आपके लिए है और आपकी पूरी पर्सनैलिटी का ये एक्सरे यहाँ पर कर देगी। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं और जो 50 पॉइंट मैं आज आपको देने वाला हूँ उसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में क्या होगा और किस तरह से होगा। इस तरह की कोई वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ऐसा मैं दावा करता हूँ, क्योंकि 50 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। बताने को मैं आपको 100 भी बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में 50 पॉइंट के बारे में बात करूँगा। और ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपके जीवन को टच करेंगे। आपके जीवन में ये चीज़ें होती हैं और आप मुझे कमेंट करके भी बताएंगे कि क्या ये सच में आपके साथ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इस वीडियो को अगर हम देखें तो 5 पार्ट में ये वीडियो रहेगी, जिसमें हम पहले बात करेंगे उन पॉइंट्स के बारे में जो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे आपके कैरियर और फाइनेंस के बारे में। और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे रिलेशनशिप और लव के बारे में। और चौथा पार्ट होगा हमारा हेल्थ और स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। और पांचवा पार्ट हमारा यूनिक चीज़ें जो आपके अंदर होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये कंप्लीट पैकेज मैं आपको दे रहा हूँ। और अगर आप मूलांक 2 के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपके ऊपर कितनी बातें यहाँ पर लागू हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले बात कर लेते हैं पर्सनैलिटी के बारे में। देखिए, मूलांक 1 के बारे में सभी लोग जानते हैं कि इनके अंदर लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है वो इनके खून में होती है। और अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो छोटे सपने इनको देखना पसंद नहीं होता। अगर आप किसी मूलांक 1 वाले से मिलेंगे और उससे पूछेंगे तुम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, तो उसके सपने हमेशा बड़े होंगे और बड़े सपनों के लिए बड़ी मेहनत भी ये लोग करते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें तो कॉन्फिडेंट तो ये बहुत होते हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होती, लेकिन कभी कभी एक ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से धोखा इन्हें देखने को मिलता है। और धोखा ना मिले इसलिए अपने कॉन्फिडेंस बनाकर चलाएं, ओवर कॉन्फिडेंट पे ना करें। चौथे पॉइंट की बात करें तो भीड़ में चलना इन्हें पसंद नहीं होता। अगर आप जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो नंबर 1 में आती हैं, अगर आप देखें तो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के साथ वो लोग चलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ नया करना, कुछ नए तरीके से सोचना इन्हें ज़्यादा पसंद होता है। इंडिपेंडेंट थिंकर इसलिए इनको कहा जाता है। इनको ये भी कहते हैं कि ये फ्रीडम पसंद लोग होते हैं, किसी के साथ मिलकर ज़्यादा देर काम नहीं कर सकते। अपना रास्ता खुद से बनाते हैं, ये कह सकते हैं कि नया ट्रेंड सेट करते हैं। अगर आप ऑफिस में भी किसी को देखेंगे तो ये लोग रूटीन के साथ काम नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, जिससे एक नया तरीका, ट्रेंड सेटर मतलब एक नया तरीका यहाँ पर बनेगा और उस तरीके से बहुत ज़्यादा लाभ भी होगा। ईगो का प्रॉब्लम थोड़ा इनका रहता है जिसको संभलना ज़रूरी है। अगर ईगो बहुत ज़्यादा हावी होगा तो इनके कैरियर में, इनके रोमांस में, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होंगी। अब लीडरशिप क्वालिटी है भाई, तो आदेश देना पसंद है, आदेश लेना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये थोड़े इंडिपेंडेंट किस्म के लोग हैं और हार नहीं मानते। और ज़िद जो होती है वो कुछ कर गुज़रने की ज़िद होती है, आगे बढ़ने की ये ज़िद होती है। इनको रिस्पेक्ट चाहिए, इनको रिकग्नाइजेशन चाहिए, और इनका अगर कोई इन्होंने अच्छा काम किया है और किसी ने उसकी तारीफ़ नहीं करी है तो ये थोड़े से निराश यहाँ पर होते हैं। तो इन्हें रिस्पेक्ट यानी कि आप इनका मान सम्मान करते रहें, इनके काम को पहचानते रहें। अगर आपके ऑफिस में ये लोग काम करते हैं या आपके घर में भी कुछ लोग हैं, अगर इनकी छोटी भी कोई अचीवमेंट है तो प्रशंसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप बताइएगा कि जो 10 पॉइंट मैंने पर्सनैलिटी के लिखे हैं इसमें से कौन कौन से चीज़ें आपके अंदर हैं, और वो लोग भी बताइएगा मुझे ज़रा कमेंट करके कि जिनके घर में ये लोग हैं, मूलांक 1 वाले हैं, तो उनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं या नहीं हैं। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कैरियर और फाइनेंस के बारे में। देखिए, बेसिकली 1 नंबर वाले लोग हैं तो अपना काम करना तो पसंद करेंगे ही करेंगे। 11वें नंबर की अगर हम बात करें, और गवर्नमेंट जॉब, एडमिन जॉब और आर्मी की जॉब में ये काफ़ी अच्छा रहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करते हैं, जैसे आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स होती हैं वो काफ़ी बढ़िया रहती हैं। इनके अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर होते हैं और जल्दी मौक़ों को पकड़ लेते हैं। लीडरशिप के रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करते हैं इनके लिए, और ये सीईओ मटेरियल जैसे मैंने कहा ही आपसे कि होते हैं।
पैसा और नाम दिखाने की कई बार आदत हो जाती है, शो ऑफ की आदत हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार ये प्रॉब्लम में आते हैं और इनकी जेब पर उसका असर पड़ता है। इम्पल्सिव नेचर होती है कई बार, जिसकी वजह से जो इनके डिसीजन मेकिंग होती है, चाहे वो ऑफिस में है चाहे वो घर में है, उससे प्रॉब्लम्स कभी कभी क्रिएट होती हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा भी रिस्क होगा और इसमें हमको दिखेगा कि रिवॉर्ड है तो ये ले लेंगे। पैसा कमाने का जो इच्छा होती है 17वें नंबर की अगर हम बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग होती है। लग्जरी लाइफ पसंद होती है और अगर हम 18वें नंबर की बात करें, और ब्रांड की चीज़ें लेना पसंद होती हैं। अब ब्रांड की चीज़ें अगर सेल में भी मिल रही होंगी तो ये प्रेफर करेंगे, ये लोकल मार्केट में उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। और एक चीज़ और भी देखने को मिलती है, जिस ब्रांड के पीछे रहते हैं उसको काफ़ी समय तक ये यूज़ भी करते हैं। फेम पाने की भूख होती है जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बोला था आपसे कि जब तक इनको रिकग्नाइजेशन नहीं मिल जाता है ये अपने काम को करते रहते हैं और अपनी पहचान बनाने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में थोड़े से कमज़ोर देखे जाते हैं। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें तो इनका जो पैसा है वो टिक जाएगा, नहीं तो इनका पैसा कई बार आलतू फालतू चीज़ों में खर्च होता है, दूसरों के ऊपर ज़्यादा खर्च हो जाता है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रिलेशनशिप की बात अगर हम कर लें, पार्ट 3 की हम बात कर रहे हैं क्योंकि पार्ट 5 में ये वीडियो है। 21वें नंबर की बात अगर हम यहाँ पर करें तो लॉयल होते हैं लेकिन डोमिनेट करते हैं लव के मैटर्स में। ये जिसके साथ भी प्यार में होते हैं कोशिश करते हैं कि वो इनकी बात पूरी तरह से माने, और जब नहीं मानता है या कुछ होता है तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम्स की क्रिएट होती हैं रिलेशनशिप में। ये अपना होल्ड क्रिएट करना चाहते हैं। एप्रिसिएशन और सम्मान चाहिए होता है इन्हें अपने पार्टनर से। अगर इनके रिलेशनशिप में पार्टनर इनको पर इनकी प्रशंसा नहीं करता, इनकी बातों पर थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ता है या और इनका रिस्पेक्ट नहीं करता, मान लीजिए उसने गार्डन पे बुलाया था या कहीं पे बुलाया था मिलने, पार्टनर लेट पहुंच रहा है तो भी एक बार इग्नोर करेंगे, दो बार इग्नोर करेंगे, लेकिन तीसरी बार ये टोक देंगे और ठीक ठाक इनका फिर ईगो का टकराव जो है वो हो जाएगा। और जब इनका ईगो का टकराव होता है तो ये अमूमन शांत हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, चाहे पिताजी के साथ रिलेशनशिप है, चाहे माताजी के साथ है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या भाई बहन है, तो ये कम्युनिकेशन को ब्रेक करते हैं। अगर इज़्ज़त मिलती है रिलेशनशिप में तो ये बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं और बहुत बच्चे की तरह केयर करते हैं। रिश्तों में इमोशनल डेप्थ इनकी थोड़ी कम होती है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा सा काम करते हैं। पार्टनर को डोमिनेट करने के अलावा इनको चाहिए कि अपने पार्टनर को थोड़ा सा स्पेस दें, जिससे उसके जीवन में भी एक खुशहाली आए। कई बार ये अपनी बातों को थोप देते हैं जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। डिसीजन मेकर बनते हैं ये शादीशुदा जीवन में, जब शादी हो जाती है तो ये मैक्सिमम डिसीजन खुद लेना पसंद करते हैं। गुस्सा एक नॉमिनल सी बात है, वन के साथ गुस्सा आता है तो रिश्तों में कहीं ना कहीं बल पड़ते हैं। इनके जीवन का मंत्र अगर हम बात करें 30वें नंबर पे, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इनको कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है। रोमांस तो जितना लिमिटेड है उतना चाहिए इनको, लेकिन इनको अपनी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। तो ये बातें हैं, अगर इनके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स आपकी आ रही हैं तो ज़रा कमेंट करके बताना मेरे को, क्योंकि यही प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ जो कि अगर आप चाहेंगे और कमेंट करेंगे कि रेमेडीज़ क्या करी जाए तो मैं आपको रेमेडीज़ भी इसकी दे सकता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है। अभी बहुत कुछ बचा है, अभी चौथा और पांचवा बचा हुआ है और मेरा नंबर आपको चल रहा है ऊपर स्क्रीन पर। आप अगर एनालिसिस या मोबाइल न्यूमरोलॉजी कराना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर आप उसे देख सकते हैं। हेल्थ एंड स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बात करें तो क्योंकि फास्ट स्मोकिंग मेकिंग होते हैं इनके इनके डिसीजन और इनका जो एंगर मैनेजमेंट होता है उससे टेंशन और बीपी का प्रॉब्लम इन्हें देखने को मिलता है। इनके सर में दर्द आप सुनेंगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, सर भारी हो रहा है, ये इनके साथ एक कॉमन इश्यूज चलते हैं। इनको योगा मेडिटेशन करना चाहिए, और कई बार ये इतना ज़्यादा काम में लग जाते हैं कि थकान हो जाती है, बॉडी टूटती है इनकी। इनको सूर्य की एनर्जी लेनी चाहिए क्योंकि सूर्य का ही नंबर है, और सूर्य नमस्कार इन्हें करना चाहिए। ये अगर संडे के दिन फास्ट भी रख लें तो भी फ़ायदा करेगा। और मॉर्निंग का रूटीन यहाँ को सेट करना है, क्योंकि कई बार ये बहुत ज़्यादा रूटीन तो सेट करते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक उसको सेट नहीं कर पाते। और जितना हो सके बाहर का खाना या फास्ट फूड या जंक फूड जिसे हम कहते हैं उससे बचें, क्योंकि लीवर की प्रॉब्लम इन्हें देखने को मिलती है। मेंटल स्ट्रेंथ इनकी काफ़ी हाई होती है, पॉजिटिव थिंकिंग से चलते हैं जिससे काफ़ी बड़े बड़े चमत्कार ये कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कुछ यूनिक ऐसी चीज़ों के बारे में जो सिर्फ इन्हीं के अंदर पाई जाती हैं। मैं कर सकता हूँ, ये इनका माइंडसेट है और इसी माइंडसेट के साथ ये आगे बढ़ते हैं। खुद की पहचान बनानी है, आगे बढ़ना है, अपना नाम करना है, अपनी फैमिली का नाम करना है, ये सबसे बड़ा काम इनके अंदर रहता है। ये मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं घूमने फिरने की जहाँ पर इन्हें सुकून मिले। ये सुकून की तलाश में ज़िंदगी भर रहते हैं। इनकी स्पिरिचुअलिटी जो होती है, भक्ति भावना जिसे आप कह सकते हैं, वो अर्ली स्टेज पर नहीं आती। आप इनसे कहो कि हर समय भगवान जी की पूजा करते रहो, वो नहीं करेंगे। और जैसे जैसे एज में मेच्योरिटी आती है वैसे वैसे चीज़ें बढ़ती हैं। इनको समय चाहिए होता है, वो भी अकेले में, क्योंकि ये अपनी सोच के साथ चलते हैं। इनको हमेशा अपनी सेल्फ इमेज की चिंता रहती है कि मेरी इमेज ख़राब नहीं हो। इसलिए ये हमेशा ऐसे काम करते हैं कि जहाँ पर इनकी जो इमेज है वो किसी भी तरह से दूषित नहीं हो, किसी भी तरह से इनके ऊपर कोई बात नहीं आए। क्योंकि जब इनके ऊपर बात आती है तो कई बार ये बहुत रैश डिसीजंस लेते हैं। अगेन इनको स्पेस की ज़रूरत है। अगर हम 47 नंबर पे बात करें, कुछ भी क्रिएटिव करना है, कुछ भी देखना है, उसके लिए थोड़ा सा इन्हें समय चाहिए। ये हमेशा नंबर वन बनना चाहते हैं, टॉप पे रहना चाहते हैं। ये हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि मैं कहाँ पर चूक कर गया और वो कहाँ पर मुझसे जीत गया, जो कि एक बहुत अच्छी नेचर है। और इनके अंदर एक इनर फायर होती है जो इनको कभी भी बुझने नहीं देती, इनको नीरसता इनको नहीं देती। तो 50 ऐसे पॉइंट मैंने आज कवर करे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कितनी बातें आपके ऊपर लागू हुई ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिनका मूलांक 1 आता है। धन्यवाद।